कारण प्रभु आप भी तुम्हें एक चीज देगा। हाँ, सुनो एक कुंवारी गर्भवती सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा यहाँ भविष्यवक्ता ने क्या कहा? तुम परमेश्वर के विरुद्ध में क्या बातें करते हो? ध्यान से सुनो, परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा और वो चिन्ह क्या होगा कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो भविष्यवाणी है यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पहले किया गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को गर्भ के द्वारा इस दुनिया में आना पड़ा। वो अचानक नहीं आया, सब बहुत कुछ होता। अगर वो परमेश्वर है तो डायरेक्ट आ सकता था, वो अवतार ले सकता था, लेकिन हमारा परमेश्वर अवतार नहीं लिया है। हमारा परमेश्वर अवतारी परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर वो मनुष्य को रूप को धारण करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर हमारे पापों के लिए इस दुनिया में जन्म लिया परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका लूका की किताब, उसका और आगे पढ़े, लूका की किताब आगे 14 आयत में कहता, आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर मनुष्य में शांति, जिससे वह प्रसन्न है। और ऐसा हुआ, और ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो चरवाहे आपस में कहने लगे, आओ हम सीधे बैतलहम जाकर इस बात को जो हुई है और जिससे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है देखें। जब स्वर्गदूत ये संदेश देकर चला गया तो चरवाहे लोग आपस में बात कर रहा है कि अब हम एक काम करते हैं, जो संदेश हमें दिया गया, जो घटनाओं के बारे में हमें बताया गया, उस घटनाओं को देखने के लिए हम बैतलहम को चले। और ये लोग क्या करता है? बैतलहम के लिए निकल जाता है। किसको देखने के लिए? किसको देखने के लिए? जो चरनी में रखा हुआ, जो उद्धार करता है, जो मसीह प्रभु, उसको देखने के लिए ये चरवाहे चले। हालेलुया। उसके बाद नीचे हाँ, उसका 16 है, और वे शीघ्र जाकर मरियम और यूसुफ के पास पहुंचे। हाँ, 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 और सब सुनने वाले उन बातों से जो गलीलियों ने उसे कहने में आश्चर्य किया। हालेलुया, आश्चर्य किया। जो बातें स्वर्गदूत ने कहा वो सब बातों को एक गलीलिया जाकर देखता है और देखता कि सच में एक चरनी में एक बच्चा रखा हुआ। जब ये घटनाओं को जो स्वर्गदूतों ने बताया था उसको जब वो सुना और जब वो जाकर देखा तब वो लोग क्या हुआ? आश्चर्य किया। वो लोग चकित हो गया कि सच में वही संदेश हमें दिया गया, वही बात हमें बताया गया जो सच है, जो हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सोचते कैसे हम विश्वास करें? इसका विश्वास मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ? हाँ, जैसे उसको संदेश दिया गया वैसे ही वो जाकर पाया कि इसका विश्वास मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ? मजबूत हुआ। हमारे जीवन में जब परमेश्वर काम करता है, हमारे जीवन में जब हम बदलता है, तब भी हमारा विश्वास मजबूत होता है। इसलिए परमेश्वर कहता, चेक कर देखो कि मैं कितना भला, परख कर देखो मैं कितना भला। हालेलुया। आप परमेश्वर को परखे।
इसने संदेश पाया, जैसे पाया वैसे ही उसने जाकर देखा, चकित हुआ, सच में बातें सही है। उसके बाद नीचे परंतु मरियम हाँ ये बातें अपने मन में रखकर सोचती रही हाँ और गलीले जैसे उसने कहा गया था वैसे ही सब सुनकर देखकर अपने परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हाँ, परंतु मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर उन पर विचार करती रही। चरवाहे जैसा उनसे कहा था सब कुछ वैसा ही सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मरियम भी चकित है, मरियम भी चकित है। आप जानते हैं जब मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत पहुंचा कहता तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगा, वो उद्धार करता होगा, तो मरियम डर जाती है, चकित होता कहता प्रभु ऐसे कैसे हो सकता, मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मैंने तो अभी तक पुरुष को देखा भी नहीं हूँ, ऐसे कैसे होगा। और स्वर्गदूत कहता परमेश्वर की आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम गर्भवती हो। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत लोग अर्थात टिप्पणियां कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें माफ करे। अगर आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो उसकी सामर्थ्य पर भी विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जब परमेश्वर चट्टान से इस्राएलियों को पानी पिला सकता है, जब परमेश्वर खारे जल को जब मीठा कर सकता है, जब परमेश्वर अग्नि और बादल के खंभे में इस्राएलियों को छिपा सकता है, संभाल सकता है, जब परमेश्वर आकाश से मन्ना इस्राएलियों को खिला सकता है, जब परमेश्वर आकाश से बटेरे जब इस्राएलियों को खिला सकता है, जब परमेश्वर मिस्र में 10-10 विपत्तियां भेज सकता है इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, तो क्या वो परमेश्वर मरियम को गर्भवती नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो फिर क्यों हमें उसकी सामर्थ पर सवाल उठता है? क्यों सवाल उठता है? उसकी चरित्र को पर क्यों सवाल उठता? अगर सवाल उठता है तो परमेश्वर को भी नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ को भी नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को जानते तो परमेश्वर की सामर्थ को भी जानते। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं कि परमेश्वर अगर उसे चट्टान से पानी पिला सकता है, तो परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए उस परमेश्वर को मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में भी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, अपनी महिमा को कम करके आया, उसकी महिमा को नहीं देख सकते हैं, इसलिए परमेश्वर अपनी महिमा को कम करके इस दुनिया में आया। जब मूसा परमेश्वर सामने सामने बात करता था, मूसा कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा, सिर्फ उसकी महिमा को देखा, उसकी तेज को देखा। मूसा के अंदर एक विचार हुआ कि प्रभु मुझे आपको देखना है, मैं आपको देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने बोला मूसा ये कभी भी नहीं होगा, जिस दिन तुम मुझे देख लोगे उसी दिन तुम भस्म हो जाओगे। इतना परमेश्वर तेज है, इतना परमेश्वर महिमा में भरा हुआ है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर को अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो परमेश्वर अपने आप को क्या कर दिया? वो परमेश्वर अपने आप को क्या किया? शून्य कर दिया हमें बचाने के लिए। और परमेश्वर जब सीनै पर्वत पर, होरेब का पर्वत पर जब उतरा, इस्राएली कांप कर डर कर भाग गया परमेश्वर से। तो निर्गमन की किताब 19 अध्याय में जाकर पढ़े इस घटना को। मूसा के पास आता चिल्लाता है, कहता मैंने इन सब होते हुए देख लिया हूँ, हम जीवित नहीं रह सकते। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, हम परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकते। हम तो पापी है, हम तो अपवित्र है, हमने अपने कानों से परमेश्वर के शब्द को सुना, हम कैसे जीवित रह सकते? एक काम करो मूसा, तू जाकर परमेश्वर से बात करो, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। इस्राएली चिल्लाने लगा मूसा के पास। इतना उसको डर था। क्यों डर था? क्यों डर था? क्योंकि इस्राएली पापी था। परमेश्वर का शब्द सुनना हमारे लिए बहुत भयानक बात है।
इसलिए इस्राएली डरा, मूसा के पास आया, कहता तू जाकर परमेश्वर से बात करो, हम नहीं कर सकते, हम तो पापी हैं। मूसा क्या परमेश्वर से बात करने के लिए बोला, डर से इतना उसके अंदर डर आ गया, वो पर्वत को भी नहीं छू सकता था, इतना उसके अंदर डर आ गया। जब वो परमेश्वर सीनै के पर्वत पर उतर सकता है, इस्राएलियों से बात कर सकता है, तो परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके नहीं आ सकता। फिर क्यों आप उसकी सामर्थ के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर आप उंगली उठाते हैं? वो सामर्थ्य है, उस चीज को आप माने, आप विश्वास करें, और परमेश्वर सामर्थ्य है तो कुछ भी कर सकता है हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं। और परमेश्वर दंड देने के लिए नहीं आया। अगर वो परमेश्वर हमारे पापों से अगर वो नफरत करता तो परमेश्वर हमें एक फूंक में मार देता। बहुत दुनिया में आया, लोगों को नाश किया, प्रभु यीशु मसीह कहता मैं नाश करने के लिए नहीं आया, मैं बचाने के लिए आया हूँ, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्यों परमेश्वर प्रेम करता? क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें बचाने के लिए वो परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, जिसको प्रभु यीशु कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अगर सच में आप विश्वास करते हैं, अपना जीवन उस मसीह को देते हैं, आपका जीवन बचाया जाएगा, आपका उद्धार होगा। इस संसार में कोई आपको उद्धार नहीं करेगा। एक गड़ेड़ी है, जब देखा वो स्तुति करते हुए, आनंद करते हुए वहां से लौट गया। वो खुशी, वो आनंद आज हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आता है, वो आनंद भी आपके अंदर आना है। प्रभु में बढ़ते बढ़ते जाना है। हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं? हमें क्यों हर साल सबसे चंदा करके ऐसे लोगों को खिला पिला के क्यों हमें बर्बाद करना है? क्यों हम याद करते हैं? इसलिए क्योंकि यीशु मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया हमें बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, उसका दो ही उद्देश्य है। पहले उद्देश्य, आप पढ़े यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसमें 8 आयत पढ़े। पहला यूहन्ना पढ़े, जिनको मिला है जोर से। पहला यूहन्ना 3 के 8 है। जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। शैतान आरंभ से पाप करता आया है, क्योंकि शैतान आरंभ से, शुरू से ही पाप करता हुआ आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट किए, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करो, ताकि वो शैतान के कामों के घर से। क्यों मसीह का पुत्र, क्यों मसीह यीशु इस दुनिया में आया? क्यों परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ? क्यों प्रकट हुआ? शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए। क्यों शैतान के कार्य को नष्ट करना है? क्यों? शैतान का कार्य क्या है? क्या है शैतान का कार्य? शैतान का कार्य है आपको पाप में गिराना, आपको कर्ज में दबाना, आपको बीमारियों में जकड़वाना। आप कमाओगे लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, केस मुकदमे में चला जाएगा, लड़ाई झगड़े में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये सब कहां से? शैतान की ओर से आ रहा है। प्रभु यीशु क्यों प्रकट हुआ?